गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर हम लोग जो फुल फ्लेज एग्जाम्पल है एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट वाले वो डिस्कस कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग आगे के एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट, आपके नोटबुक, पैम्पलेट, कैलकुलेटर, पेंसिल, स्केल, ये सारी चीजें लेके रेडी हो जाओ। देखो, लास्ट वाले सेशन के अंदर हम बात करें तो हमने ये एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट किया था और उसी का एक पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। तो उसमें कुछ अलग नहीं करना है। और एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो एग्जाम्पल नंबर 2 जैसा ही है, जो कि आपको होमवर्क में करना है, जो कि मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में बोला था। अगर किसी का बाकी है तो वो कर देगा, सेम एज एग्जाम्पल नंबर 2। सेम तो नहीं कह सकते बट सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 2। क्लियर? तो ये आप लोगों को खुद ट्राई करना है। इन केस ऑफ कंफ्यूजन हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग आगे का एग्जांपल डिस्कस करेंगे विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें क्या बोला है देखो, 3 कंपनीज, कौन कौन सी कंपनी है? ओम, जय, जगदीश आर इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस एंड हेंस हैव सिमिलर ऑपरेटिंग रिस्क। मतलब मान लो कि सभी ये कंपनी पाव भाजी की लारी चला रही है या पानी पूरी की लारी चला रही है, मतलब सिमिलर फॉर्म ऑफ बिजनेस में है। कहने का मतलब ये है, हाउएवर द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ देम इज डिफरेंट एंड द फॉलोइंग आर द डिटेल्स। मतलब उन लोगों के कैपिटल स्ट्रक्चर तीनों कंपनी के, ओम, जय और जगदीश का दिया हुआ है। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल तीनों में है, तो एक तो हो गया इक्विटी शेयर। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये इसी की इंफॉर्मेशन हो गई। डिविडेंड पर शेयर, ये भी इसी की इंफॉर्मेशन हो गई। एंड मार्केट प्राइस पर शेयर, ये भी इक्विटी शेयर की ही बात हो गई। मतलब कि यहां तक की इंफॉर्मेशन जो इक्विटी शेयर का फंड है, सोर्स है, उसकी है। उसके बाद डिबेंचर्स बोले हैं, तो ये डिबेंचर्स ये अलग सोर्स हो गया। देन नंबर ऑफ डिबेंचर, ये इसी की इंफॉर्मेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड मार्केट प्राइस पर डिबेंचर। मतलब मेनली दो सोर्स है, एक इक्विटी शेयर है और दूसरा डिबेंचर है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता था, रिटेन अर्निंग भी हो सकता था, बट यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो दो ही है, एक इक्विटी शेयर, फिर नीचे लिखा है बट वो इक्विटी शेयर की ही प्राइस दी हुई है, मार्केट प्राइस दी हुई है, डिविडेंड कितना है ये दिया हुआ है। सिमिलरली डिबेंचर और उसकी इंटरेस्ट दी है, बट मेन सोर्सेज ऑफ फंड दो ही हुए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। Assume that the current level of dividends are generally expected to continue indefinitely and has income tax rate at 50%। मतलब ये जो डिविडेंड है वो तो यही मेंटेन रहने वाला है, मतलब ग्रोथ वाला पार्ट नहीं है। एंड इनकम टैक्स जो है वो 50% है, जो कि डिबेंचर के लिए काम लगता है। ये जो है दैट इज यूजफुल फॉर डिबेंचर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट weighted average cost of capital using market value weight of each कंपनी। हर एक कंपनी का, मतलब तीनों कंपनी का अपने को सेपरेट करना पड़ेगा। अभी देखो, ओम कंपनी की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर ही है। देखो, डिबेंचर की इंफॉर्मेशन यहां पर है ही नहीं। जबकि हम लोग जय की बात करें तो जय में इक्विटी भी है, डिबेंचर भी है। जगदीश में भी इक्विटी भी है, डिबेंचर भी है। जबकि ओम कंपनी सिर्फ ऐसी है कि जिसमें सिर्फ इक्विटी है। कोई बात नहीं, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां पर अपने को तीनों कंपनी का ढूंढने के लिए कहा है, तो तीनों कंपनी का सेपरेट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे, पहला है ओम, तो स्टेटमेंट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ जय कंपनी लिमिटेड। ठीक है, चलिए तो पहले बनाते हैं जय, सॉरी ओम, पहले ओम है। तो सॉल्यूशन, टाइटल दे दो नोटबुक में, स्टेटमेंट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ओम लिमिटेड। टेबल आएगा सोर्स का नाम, इसमें तो एक ही है तो बहुत ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके अंदर नंबर ऑफ शेयर और डिबेंचर, पहले सोर्स का नाम का कॉलम, फिर उसकी मार्केट प्राइस पर शेयर और डिबेंचर,
फिर मार्केट वैल्यू, जो नंबर ऑफ शेयर डिबेंचर है उसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और मार्केट वैल्यू मिल जाए वहीं से तो अपने को वेट ढूंढना होता है। मार्केट वैल्यू वेट हम लोग यूज करने वाले हैं, तो वेट फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं, एंड लास्ट वेटेड कॉस्ट। आप चाहो तो एक साथ ही नीचे इसी तरह से ओम के बाद जय का और उसी के नीचे जगदीश का। ओम में सिर्फ इक्विटी शेयर ही है, जय और जगदीश में दो दो लाइन आपको ऐड कर देनी है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सोर्स, नेम ऑफ सोर्स, सबसे पहला कॉलम हमारा रहेगा नेम ऑफ सोर्स, जो कि इसमें कौन सा है, इक्विटी शेयर है, तो यहां पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर। अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने दिए हैं, देखो ध्यान से, 40,000, और मार्केट प्राइस कितनी है, 15 रुपए। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर और डिबेंचर मार्केट प्राइस, तो नंबर ऑफ शेयर है 40,000, मार्केट प्राइस पर शेयर है 15 रुपीज, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, 40,000 इंटू 15, मार्केट वैल्यू। फॉर्मेट याद रहने चाहिए, मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू 40,000 शेयर इंटू 15 रुपए की मार्केट प्राइस और शेयर है, तो 6 लाख रुपीज, ये हो गई मार्केट वैल्यू। तो यहां पर हम लिखेंगे 6 लाख। देन मार्केट वैल्यू वेट, अभी इसमें तो एक ही है, तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, एक ही रहेगा वेट। अगर ज्यादा चीजें हो तो उसका टोटल किया जाता है और फिर प्रपोर्शन आता है। यहां पर तो 6 लाख और इसका टोटल भी 6 लाख ही होगा, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख करोगे तो वेट कितना आएगा, एक ही रहने वाला है, तो यहाँ पर वेट आएगा एक। ये एक कैसे आया समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 2 इसके आगे वाले सेशन में हमने किया था, वो याद करो कि जो मार्केट वैल्यू होती है इंडिविजुअल सोर्स की, वो डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पर तो 6 लाख और एक ही सोर्स है, तो डिवाइडेड बाय टोटल भी 6 लाख ही है, तो 6 लाख बाय 6 लाख यानी कि 1 रुपीज ही, 1 पॉइंट ही होगा। नाउ आफ्टर टैक्स कॉस्ट, जिसके लिए अपने को वर्किंग करना पड़ेगा, आफ्टर टैक्स कॉस्ट एंड वेटेड कॉस्ट। चलो, तो यहीं पे इसका वर्किंग कर देंगे। वर्किंग, यहां पर अपने को क्या ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या रहेगी फॉर्मूला, के ई, क्या होगी फॉर्मूला, के ई इज इक्वल टू, याद करो, बहुत छोटी सी फॉर्मूला, डीपीएस अपॉन एमपीएस। डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर अपॉन एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, जो कि दिया हुआ है। अगर मार्केट वैल्यू ना होती तो न्यू इशू यानी कि फ्रेश इशू होता है, उस केस में अपने को नेट प्रोसीड से डिवाइड करना होता है। याद करो, डीपीएस अपॉन नेट प्रोसीड, यहां पर तो मार्केट वैल्यू ही है, तो डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। तो डिविडेंड पर शेयर देखो एग्जांपल में दिया हुआ ही है, कितना है, 2.70, अपॉन मार्केट प्राइस भी अपने को एग्जाम्पल में दिया हुआ ही है। देखो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, 15 इंटू 100, तो कैलकुलेटर के ऊपर 2.70 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15, तो कितना आया, 18। 18 क्या, परसेंटेज, क्योंकि 100 से हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया हुआ होता है, तो 18%। तो यहां पर आफ्टर टैक्स कॉस्ट में क्या लिखेंगे, 18%। अब वेटेड कॉस्ट क्या आती है, याद करो, अपने को ये जो टैक्स होता है इनटू वेट करना होता है। अब यहां पर तो वेट 1 ही है, तो 18 इंटू 1 क्या होगा, 18 ही होगा, तो वेटेड कॉस्ट भी कितनी आएगी, 18। क्लियर हुआ, सबको समझ में आया।
अच्छे से समझ के इसको नोटबुक में कंप्लीट करो। ये सिर्फ ओम का कंप्लीट हुआ। अब उसी तरह से जय और जगदीश के केस में थोड़ा वर्किंग बढ़ेगा, क्योंकि दो सोर्स है, सिंगल सोर्स नहीं है, तो उसमें वर्किंग बढ़ेगा। करते हैं, पहले ये लिख दो। जिसका भी पहला वाला हो गया हो वो मेरे साथ साथ ये टेबल ड्रॉ कर दे। जैसे ये ओम लिमिटेड का किया, वैसे ही जय लिमिटेड का टेबल ड्रॉ कर देंगे। सिर्फ इतना होगा कि ऊपर वाले टेबल में 2 लाइन और ऐड कर देंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर के साथ डिबेंचर का भी सोर्स है। चलो जल्दी से, चलो सभी स्टूडेंट इस तरह से टेबल जय लिमिटेड का भी ड्रॉ कर दोगे क्विकली। चलिए, टेबल ड्रॉ हो गया हो तो दोनों सोर्सेस देखो। पहले क्या था, इक्विटी शेयर। तो देखो एग्जांपल में जय लिमिटेड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 25,000, और उसकी मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, 20 रुपीज। ये रही 20 रुपीज है। तो नंबर ऑफ शेयर और डिबेंचर 25,000 शेयर एंड मार्केट प्राइस है 20 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, 25,000 इंटू 20, यस एग्जैक्टली 5 लाख। तो 5 लाख रुपीज। वेट यहां पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा भी सोर्स है। जितने भी सोर्स है पहले वो लिखने होते हैं और लास्ट में वेट किया जाता है। तो सेम चीज डिबेंचर के लिए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, एग्जांपल में यहां पर देखो 1000, और उसकी मार्केट प्राइस क्या है 125। तो 1,125 रुपीज। तो कितना होगा 1,25,000। अब अगर तीसरा भी सोर्स होता तो वो भी लिखना पड़ता। अब यहां पर तो नहीं है, तो सीधा इसका टोटल करेंगे। 5 लाख प्लस 1,25,000, तो टोटल कितना हो जाएगा। अभी वेट के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पर्टिकुलर सोर्स की वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय टोटल। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 6,25,000, 5 लाख डिवाइडेड बाय 6,25,000 कितना आया 0.8। तो ये होगा 0.8। तो ऑब्वियसली बाकी का कितना रहेगा, दूसरा एक ही है, तो 0.2। फिर भी कंफ्यूजन हो तो 1,25,000 डिवाइडेड बाय 6,25,000 कर दो, 0.2 आ जाएगा। अभी आफ्टर टैक्स कॉस्ट तो दोनों का ढूंढना पड़ेगा, ये वर्किंग से ही मिलता है। तो चलो वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट, इसमें दोनों की कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी। एक ढूंढनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की फॉर्मूला क्या रहेगी, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। डिविडेंड पर शेयर जय लिमिटेड का कितना है, जय ये रहा, डिविडेंड पर शेयर 4 रुपीज। तो 4 अपॉन मार्केट प्राइस, तो ऊपर टेबल में भी हमने लिख दी कितनी है मार्केट प्राइस पर शेयर, इक्विटी शेयर 20 रुपीज इंटू 100। तो कैलकुलेटर पर 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 क्या आया 20 रुपीज, यानी कि 20%। तो यहां पर हम लिखेंगे 20%। और इसी तरह से दूसरा क्या ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर केडी। अब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक रिडीमेबल एक इररिडीमेबल। तो यहां पर रिडीमेबल हो तो फॉर्मूला लंबी वाली है, इररिडीमेबल हो तो बहुत छोटी फॉर्मूला है। अब वो कैसे पता चलेगा, तो रिडम्पशन का टाइम पीरियड दिया है एग्जांपल में, देखो तो नीचे कहीं पर भी नहीं लिखा है कि डिबेंचर 5 साल के बाद 10 साल के बाद रिडीम करना है, मतलब इररिडीमेबल है। और इररिडीमेबल डिबेंचर हो तो उसकी फॉर्मूला क्या थी, केडी इज इक्वल टू आई अपॉन एनपी, यानी कि नेट प्रोसीड इंटू 100, फिर इंटू 1 माइनस टैक्स। याद है फॉर्मूला, फॉर्मूला वाला पेज ओपन करो। ये फॉर्मूला वाला पेज ओपन करोगे तो एक कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट KD इज इक्वल टू आई अपॉन एनपी इंटू 100 इंटू 1 माइनस टी, यानी कि 1 माइनस टैक्स। अब यहां पर इंटरेस्ट है, नेट प्रोसीड है, टैक्स रेट भी 50% दे दिया है हमें एग्जांपल में। तो चलिए इंफॉर्मेशन अंदर ऐड ऑन करेंगे। चलो आई इंटरेस्ट कितने परसेंटेज है, मतलब कितना है 10। नेट प्रोसीड मतलब मार्केट वैल्यू बेचने से जो पैसा आता है वो कितना है
यहां पर ही हमने मल्टीप्लाई किया ना, ऊपर टेबल में देखो मार्केट प्राइस लिखा हुआ ही है, इंटू 100 इंटू 1 माइनस टैक्स कितना है 50%, यानी कि 0.5, 50% ये लिखा है ना, देखो इनकम टैक्स एट 50%। तो अब कैलकुलेटर पर 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125 कितना आया 8 इंटू 0.5, 5 माइनस सॉरी 1 माइनस 0.5 यानी कितना हो जाएगा 0.5। तो 8 इंटू 0.5, 8 इंटू 0.5 कितने परसेंटेज आए 4%। ये समझ में आया वर्किंग नोट। चलो तो ये 20% एंड 4%, ये वर्किंग नोट लिख के यहां पर हम लिख देंगे 4%। अब वेटेड कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, तो 20 ये जो है ये दो कॉलम का मल्टीप्लीकेशन 20 इंटू 0.8, कैलकुलेटर पर 20 इंटू 0.8 तो कितना आया 16। तो ये अपना वेटेड कॉस्ट हो जाएगा 16%। एंड यहां पर 4 इंटू 0.2 कितना आया 0.8%। तो टोटल कितना हो गया 16.8%। ये जय लिमिटेड का भी कंप्लीट हुआ। चलो समझ के इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करो, और जिसका हो गया हो वो उसके बाद इसी तरह से जगदीश लिमिटेड का भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसमें भी दो ही है, इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर। तो ये जय का किया वैसा ही आप खुद ट्राई कर सकते हो, या फिर बोर्ड पर सॉल्यूशन देख सकते हो। मैं करता जाता हूं, पहले टेबल ड्रॉ कर दो। चलो इस तरह से टेबल ड्रॉ कर दोगे, और टेबल ड्रॉ हो गया हो तो दो सोर्स, पहला इक्विटी शेयर, चलो इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जगदीश लिमिटेड के कितने हैं 50,000 एंड मार्केट प्राइस कितनी है 12 रुपीज। तो 50,000 12 रुपीज, तो कैलकुलेटर पर 50,000 इंटू 12 कितना आया 6 लाख। बस पहले इतना ही लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसी तरह से डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर जगदीश लिमिटेड के कितने हैं 2500, और उसकी मार्केट प्राइस क्या है 80। तो यहां पर 2500 80, तो कैलकुलेटर पर 2500 इंटू 80 2 लाख। अभी इसका टोटल 6 लाख प्लस 2 लाख यानी कि 8 लाख। वेट कैसे मिलेगा, इंडिविजुअल सोर्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल सोर्स की वैल्यू। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, तो कितना आया 0.75। तो यहां पर लिखेंगे 0.75, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा 0.25। बट फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो कर ही देना, 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख करोगे। अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू क्या आएगा डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। डिविडेंड पर शेयर क्या दिया है एग्जाम्पल में देखो, ओम जय जगदीश, जगदीश का कितना है जल्दी बोल को 2.88 एंड मार्केट प्राइस क्या दी हुई है शेयर की 12। तो 2.88 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। तो कैलकुलेटर के ऊपर 2.88 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12 क्या आया 24। तो 24%। तो ये यहां पर लिख देंगे। एंड सेम KD इज इक्वल टू
फॉर्मूला क्या थी? आई अपॉन एन पी इंटू 100 इंटू 1 माइनस टी। तो आई इंटरेस्ट कितने परसेंटेज के है डिबेंचर? एग्जाम्पल में देखो परसेंटेज डिबेंचर के कितने हैं? 8%। एंड नेट प्रोसीड क्या है? 80, जो मार्केट प्राइस है वो, तो 8 अपॉन 80, 8 अपॉन 80 ये क्या हो गया यार? 8 अपॉन 80 इंटू 100, 1 माइनस टैक्स कितना है? 0.5। तो कैलकुलेटर के ऊपर 8 इंटू 100 अपॉन 80, तो 10 इंटू 0.5, यानी कि क्या हो जाएगा? 5%। तो यहां पर लिख देंगे 5%। और अब सिंपल ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, तो 0.75, 24 इंटू 0.75, 24 इंटू 0.75, तो क्या आया? 18%। एंड डिबेंचर की बात करें तो 5 इंटू 0.25, तो कितना आया? 1.25। तो टोटल क्या हो गया? 18 प्लस 1, 19.25%। समझ में आया? दिस इज अवर आंसर। इस केस में दिस इज अवर आंसर। बोलो डन। चलो, जिसका भी बाकी हो वो समझ के नोटबुक में इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करें। यहां पर हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। इसी तरह से इसके सभी एग्जाम्पल्स हमारी साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, और सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सेशन भी, सुपर रिवीजन वीडियोस भी एंड डेली ऑफलाइन लेक्चर्स के भी वीडियो साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसका बेनिफिट हर स्टूडेंट ले सकता है। कम से कम एफर्ट्स में मैक्सिमम नॉलेज के साथ अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, तो इसका बेनिफिट आप लोग जरूर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।